माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 का ब्लूप्रिंट, जिसके आधार पर आपका वार्षिक पेपर बना हुआ है। आपका अर्धवार्षिक पेपर भी इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आया हुआ है, तो आप लोग इसको बड़े गौर से समझें। इंग्लिश क्लास 12 ब्लूप्रिंट 2022 के पेपर के लिए ब्लूप्रिंट दिया गया है। देखें, इसमें आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में रहेगा। सबसे पहले देख रहे हैं सेक्शन नंबर 1। देखें, सबसे पहले सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका रीडिंग स्किल का रहेगा। ए कौन सा सेक्शन रहेगा? रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मीन्स आप किसी पैराग्राफ को पढ़ करके कितना समझ सकते हैं, उसके कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितना कंप्रीहेंशन कर सकते हैं, वो आपको इस स्किल के अंतर्गत दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो सेक्शन है, सेक्शन ए, वो रहेगा आपका 14 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके? 14 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स होंगे आपके इस सेक्शन के लिए, टोटल मार्क्स होंगे 14। टोटल मार्क्स होंगे 14। अब देखें जरा इसमें क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो अनसीन पैसेज। क्या रहेगा? अनसीन पैसेज। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज दिया रहेगा और अनसीन पैसेज रहेगा आपका 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का रहेगा। अब 10 मार्क्स के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो जो देंगे अनसीन पैसेज के अंतर्गत, मैं स्टार बना के यहाँ लिख रहा हूँ। अनसीन पैसेज के अंतर्गत सबसे पहले 4 मार्क्स के MCQ। 4 मार्क्स के क्या रहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। आप समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये 4 मार्क्स। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। इसका जो अगला स्टेप होगा, 2 आपको MCQ रहेंगे वोकैब पे, ऑन वोकैब। कितने? ऑन वोकैब। वोकैब शॉर्ट फॉर्म है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी मीन्स शब्दकोश। आपको मीनिंग कितने अच्छी तरह से आते हैं, कोई भी आपका जो मेंटल शब्दकोश है इंग्लिश का वो कितना अच्छा है। मीन्स इसको आप कोष्टक में लिख भी सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो। शब्दकोश से संबंधित मीनिंग वगैरह पूछ सकते हैं। शब्दकोश से संबंधित MCQ ये 2 आएंगे तो मीन्स 2 मार्क्स। कितने होंगे? 2 मार्क्स होंगे। इसके आगे और बढ़े अपन। अभी 10 नंबर की बात हो रही है अनसीन पैसेज में। 2 फिलअप्स दिए जाएंगे। 2 फिलअप्स दिए जाएंगे तो ये भी 2 मार्क्स के हो गए। 2 फिलअप्स दिए जाएंगे, वो भी कितने मार्क्स के हो गए? 2 मार्क्स के हो गए। इसके बाद 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर्स। एक शब्द में आंसर देना होगा। एक शब्द में आंसर कोष्टक में लिख भी सकते हैं। यदि क्लियर नहीं होता है तो मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, एक शब्द में आंसर्स। अच्छा, एक शब्द में आपको आंसर देने पड़ेंगे और 2 आंसर्स होंगे 2 मार्क्स के। इस तरह से ये ऐड किया जाए। अनसीन पैसेज जो आएगा वो आएगा आपका 4 to 6, 6 to 8 to 10 मार्क्स का जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेक्शन ए के अंतर्गत आने वाला है। नोट मेकिंग का क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग ये जो रहेगा आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है।
नोट मेकिंग और समराइजिंग आता था, लेकिन अब अभी केवल उन्होंने कितना कर दिया है, नोट मेकिंग केवल। इसमें हम लिख रहे हैं कि 3+1, क्या लिख रहे हैं, 3+1 मीन्स टोटल 4 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स का रहेगा, मीन्स 1 नंबर का टाइटल देना पड़ेगा, जो पैराग्राफ आएगा 1 नंबर का टाइटल देना पड़ेगा, और 3 नंबर का आपको नोट्स बनाना होगा। नोट मेकिंग कक्षा 10 में आपने पढ़ाया है, मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा नोट मेकिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको श्योर मिल जाएगा। नोट मेकिंग का मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है ना। नोट मेकिंग रहेगा जिसमें एक नंबर का टाइटल देना पड़ेगा, 3 नंबर को आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाए अपन लोग, तो इस तरह से ये टोटल मार्क्स जो हो गए वो कितने के हो गए, सेक्शन ए जो हो गया वो 14 मार्क्स का हो गया। 10 मार्क्स ये हुए टोटल, 10 मार्क्स ये हो गए और 4 मार्क्स ये हो गए, तो ये 14 मार्क्स मीन्स 2 पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 तक रहेंगे। अब अगला जो सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन नंबर 2, जो सेक्शन बी के नाम से मिलेगा आपको पेपर में। अभी भी अर्धवार्षिक का पेपर आया है, आप लोगों ने देखा है, उसका भी सॉल्यूशन मैं डालने वाला हूँ। सेक्शन बी रहता है टोटल राइटिंग स्किल। सेक्शन बी में ये लोग देखते हैं कि आपका राइटिंग स्किल क्या है। राइटिंग स्किल का मतलब है लिखने की क्षमता, आपकी लेखन क्षमता कितनी है, कितना आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो राइटिंग स्किल जो आपका टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके, टोटल मार्क्स रहेंगे 12 मार्क्स। ये राइटिंग स्किल का जो टोटल मार्किंग है, टोटल मार्क्स रहेंगे कितने, 12 मार्क्स। जैसे सेक्शन ए पूरा आ रहा था 14 मार्क्स का, सेक्शन बी आएगा आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत दिया जाएगा, ऑप्शनल है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट। इन तीनों में से कोई 2 आएंगे, 2 में से आपको ये करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 50 to 60 वर्ड्स का लिखना पड़ता है, चाहे नोटिस हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो ये 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझता है, कोई डाउट है तो कमेंट्स करें। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में लेटर, जो एनसीईआरटी है वो लेटर शब्द यूज़ करती है। हम लोग जनरली एप्लीकेशन और लेटर शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेटर शब्द यूज़ किया जा रहा। अच्छा, फॉर्मल लेटर भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर भी हो सकते हैं, फॉर्मल लेटर भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स आपको मालूम है, औपचारिक मीन्स जो अपनी जनरल भाषा में अपन लोग जिनको एप्लीकेशन बोलते हैं। फॉर्मल क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशंस। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब फॉर्मल लेटर में आ जाती हैं। अच्छा, ऑफिशियल जो बातें हो, जो भी लेटर्स हैं वो क्या केस में आ जाते हैं, फॉर्मल या एप्लीकेशन। अच्छा, और जो व्यवहारिक हैं वो सब इनफॉर्मल में। जितने भी लेटर हैं, पहले जो कोर्स था उसमें जो लेटर थे वो सभी लेटर्स जो है इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं, ठीक है। ये आपका जो रहेगा टोटल मार्किंग रहेगी इसकी 4 मार्क्स। इस तरह से आप बिल्कुल इस ब्लूप्रिंट को भली भांति समझ लें, इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। ये है लॉन्ग कंपोजिशन। जैसे निबंध आया करता था, अब निबंध नहीं आएगा, लॉन्ग कंपोजिशन। ये पैराग्राफ राइटिंग जैसा है। लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत इन्होंने ऑप्शन दे के रखे हैं, क्या क्या हो सकता है। लॉन्ग कंपोजिशन पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, कोई आर्टिकल कोई लेख आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल के बाद रिपोर्ट्स, अथवा में क्या दे सकते हैं, रिपोर्ट्स राइटिंग आ सकता है। रिपोर्ट्स के बाद स्पीच, कोई भी टॉपिक पे ये लोग स्पीच लिखने को कह सकते हैं। स्पीच के बाद डिबेट, कोई भी टॉपिक पे वाद विवाद। डिबेट का मतलब होता है पक्ष में भी लिखना और विपक्ष में भी लिखना। तो कितना सार्थक है, कितना उचित है, कितना अनुचित है कोई भी टॉपिक। तो देखें, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से टोटल मार्किंग हो गई आपकी सेक्शन बी की कितनी, 12 मार्क्स। अब आप उन लोग आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी देखें इधर पे। सेक्शन सी में जो टोटल है ग्रामर का पोर्शन है,
जी ग्रामर वाला पोर्शन है, और ग्रामर में मैं आपको बता दूं केवल 2 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ग्रामर में। देखते जाएं गौर से। ये टोटल मार्किंग जो रहेगी इसकी, टोटल मार्क्स सेक्शन सी की रहेंगे वो 10 मार्क्स रहेंगे। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 10 मार्क्स। इस सेक्शन ए आ रहा 14 मार्क्स का, सेक्शन बी आ रहा 12 मार्क्स का, और सेक्शन सी आ रहा है आपका 10 मार्क्स का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा आपका वो रहेगा सेंटेंस करेक्शन भी आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन भी आ सकता है, अथवा फिलअप्स, क्या दे सकते हैं? खाली स्थान। फिलअप्स भी आ सकते हैं। ये आपके आएंगे 5 मार्क्स के। टोटल ये 5 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आपका डुएज डायरेक्टेड रहेगा। जो सब प्रयोग वगैरह आप लोग जो पढ़ते हैं डुएज डायरेक्टेड के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो ये भी कितना आपका रहेगा? 5 मार्क्स का। इसी के अंतर्गत क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज या डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है ना। वॉइस भी दिए जा सकते हैं, नरेशन भी दिए जाते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं आगे जाके किसकी? सेक्शन डी की, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। सेक्शन डी, सेक्शन डी बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेक्स्ट बुक्स का है। टेक्स्ट बुक्स में हमें क्लास 12 के लिए 2 बुक्स हैं, एक फ्लेमिंगो और दूसरा वेस्टास। देखें जरा। तो सेक्शन बी को हम देखने डी को देखने जा रहे हैं, और सेक्शन डी टोटल 44 मार्क्स का रहेगा। टोटल 44 मार्क्स का रहेगा। आप लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है ना। तो 44 मार्क्स टोटल मार्किंग जो है इसकी टेक्स्ट बुक से जो आने वाला है, टोटल मार्किंग रहेगी 44 मार्क्स। टोटल मार्क्स रहेंगे 44 मार्क्स, 44 मार्क्स, वेरी सॉरी, 44 मार्क्स। अब देखते हैं 44 मार्क्स कैसे रहेंगे। तो 44 मार्क्स में सबसे पहले तो शॉर्ट आंसर को जाएं। क्वेश्चन नंबर जो एक्सट्रैक्ट में जाएं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एक्सट्रैक्ट में रहेगा। जो एक्सट्रैक्ट वाला पोर्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। 9 और 10 ये एक्सट्रैक्ट के हैं। देखो मैं बता दूं आपको। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉस, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉस, प्रॉस वो भी कहाँ से? फ्लेमिंगो से। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉस मीन्स पाठों से पैराग्राफ। अगर किसी को थोड़ा सा इंग्लिश में क्लियर नहीं होता है, जो एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ कि जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो बुक है आपकी, फ्लेमिंगो के लेसन से पैराग्राफ कैसे दिया जाएगा? लेसन से कोई पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। ये रहेगा आपका कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट का ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वो भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स। पोएम्स बोल सकते हैं, पोएट्री बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री या पोएम्स, ये भी आपका फ्लेमिंगो से पूछा जा रहा है। जिसको ये लैंग्वेज समझ नहीं आएगी उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो अपने जनरल जो भाषा रहती है उसमें, कि फ्लेमिंगो की पोएम से स्टेंजा, फ्लेमिंगो की पोएम से एक स्टेंजा दिया जाएगा, किसी भी पोएम से दिया जाता है, और ये 3 मार्क्स का रहेगा। 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप देख पा रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट इसमें भी रहेगा। एक्सट्रैक्ट
सॉरी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बेस्टास, जो आपकी बेस्टास बुक है, जिसको क्लियर नहीं हुआ है उसके लिए हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख देते हैं कि बेस्टास के लेसन से, बेस्टास के लेसन से पैराग्राफ, बेस्टास के लेसन से पैराग्राफ आएंगे। ये रहेगा आपका कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का। इस तरह से एक्सट्रैक्ट्स वाले क्वेश्चन जो हुए वो 5, 3, 8, 4, 12, ये 12 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। देख सकते हो आप लोग, एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन कितने आए हैं? 3, 8, 9, 10, और ये टोटल मार्किंग हो गई एक्सट्रैक्ट वाली। ये एक्सट्रैक्ट वाली जो है, कह सकते हैं जैसे सेक्शन ए में अनसीन आने वाला है, तो सेक्शन डी में शुरुआत रहेगी जो आपकी वो सीन पैराग्राफ, जिन्हें हम बोल सकते हैं, जो हमने लेसन्स में पढ़े हुए हैं, एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स की टोटल मार्किंग है आपकी 5, 3, 8, 4, 12, 12 मार्क्स। इसमें डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूज ना हो, 12 मार्क्स है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे फ्लेमिंगो से। कैसे रहेंगे? फ्लेमिंगो से रहेंगे, और ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, और कितने नंबर के रहेंगे? 2 मार्क्स के रहेंगे। हिंदी में लिख दे रहा हूँ जिसको क्लियर ना हो, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो कितने मार्क्स हो गए हैं? 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर में 10 मार्क्स कैसे आने वाले हैं? फ्लेमिंगो से आने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला जो जा रहा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आने वाला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम पोएम्स, पोएट्री या पोएम्स। ये फ्लेमिंगो की ही पोइट्री रहेगी, ये प्रोस से रहेगा, ये पोइट्री से रहेगा। तो इसमें भी 3 शॉर्ट आंसर आने वाले हैं और 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के रहेंगे, तो ये 6 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो है शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन बना हुआ है, और ये रहेगा बेस्टास से। कैसे आने वाला है? बेस्टास से आएगा, और बेस्टास से आपके रहेंगे 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के रहेंगे, तो ये 4 मार्क्स। अभी शॉर्ट आंसर आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो से 5 आने वाले हैं, पोइट्री प्रोस से 5 आने वाले हैं, पोइट्री से 3 आने वाले हैं, और बेस्टास से 2 शॉर्ट आंसर आने वाले हैं। ये 2-2 नंबर के हैं टोटल, और ये हो रहा है आपका शॉर्ट आंसर का कितना? 10 और 16 और 4 20, 20 मार्क्स के जो है शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, ये 20 मार्क्स जो है ये शॉर्ट आंसर का है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। अब अपन लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे हैं कि लॉन्ग आंसर रहेगा, 13 हो गया ना, एक्सट्रैक्ट हो गया 8, 9 और 10। अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, वेरी सॉरी। आप लोग ध्यान दें, 9 जो थोड़ी है तो क्लियर, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 ना करके यहाँ पे 9 का सेक्शन ए और सेक्शन बी उन्होंने करके रखा है। 9 का सेक्शन ए और 9 का सेक्शन बी, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बेस्टास। अब यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12
और ये क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख पा रहे हैं कि 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे। काहे से 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्लेमिंगो से रहेंगे। 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 3 मार्क्स के रहेंगे। तो ये हो गया 6 मार्क्स। ये टोटल मार्क्स कितने हो गए? 6। लॉन्ग आंसर यहाँ से शुरू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये प्रॉस से रहते हैं। ये फ्लेमिंगो के कहाँ से आने वाले थे? प्रॉस से आने वाले थे। अब ये फ्लेमिंगो के पोएम से आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं? फ्लेमिंगो के पोएम से आने वाले हैं। और फ्लेमिंगो के पोएम से जो आएंगे वो रहेगा आपका, एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर केवल और 3 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का रहेगा। सो कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो ये भी क्वेश्चन नंबर 15 जो है लॉन्ग आंसर वाला रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और ये आपके आने वाले हैं वेस्टास से। किससे? वेस्टास से आने वाले हैं। और ये आपका एक लॉन्ग आंसर रहेगा और एक लॉन्ग आंसर 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से 3 मार्क्स ये हो गए। तो अब आपका ये टोटल मार्किंग होनी चाहिए 44 मार्क्स। अब आप देख सकते हैं कि टोटल मार्किंग जो होनी चाहिए वो कितनी मार्क्स होने चाहिए? 44 मार्क्स। 12 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट हो गया। 12 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट के बाद अपन देखते हैं कि जो शॉर्ट आंसर हैं वो 10, 6, 16 और 4, 20 मीन्स 20 मार्क्स का जो आने वाला है वो 20 मार्क्स के शॉर्ट आंसर आने वाले हैं। इसके बाद देख पा रहे हैं लॉन्ग आंसर की रेंज में जाएं तो 6 और 3, 9, 3, 12 कितने? 12 मार्क्स के कितने? 12 मार्क्स के लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 12 और 20 कितना? 32। ठीक है, और 12 32 और 2 हो गया 34 और 10 तो 44। इस तरह से टोटल मार्किंग हो गई आपकी 44 सेक्शन डी की। तो ये पूरा आप लोग समझ पा रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लें और इसी तरह से स्टडी करें। जो लॉन्ग आंसर हैं तो लॉन्ग आंसर को स्टडी करें उस हिसाब से, और जो शॉर्ट आंसर हैं शॉर्ट आंसर को हिसाब से स्टडी करें। आप ग्रामर में देख पा रहे हैं क्या सेंटेंस करेक्शन या फिलअप्स दिए जा रहे हैं। डुएट डायरेक्टेड 5 मार्क्स के दिए जाए। तो ग्रामर जो है जनरल ग्रामर करके रखी है इन्होंने। तो जनरल ग्रामर जो पहले से अपनी चली आ रही है जनरल इंग्लिश के लिए वही ग्रामर लगभग ये लोग दे रहे हैं। और बासे के पैटर्न में मैंने देखा तो ग्रामर वही है लगभग। ये भी अपना पुराना पैटर्न से ही दे रहे हैं, लेटर राइटिंग और ये नोटिस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं की हुई है, बस थोड़ा सा पेपर के जो वे ऑफ स्टाइल है उन्होंने असेंबल किया है वो थोड़ा सा बदल दिया है एनसीईआरटी के लिए। इसमें ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। आप इससे आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।